सारे हंसी मजाक में पड़ गए थे। फिर मैंने गुलबानो को इशारा किया, बुलाया अपनी तरफ, उसको बल्किस बेगम को इशारा किया, बुलाया अपनी तरफ। वो मेरे पास आ गई थी, हम दोनों चलने लगी थी, चलती जाने लगी थी, बाग की तरफ चल पड़ी थी। वो भी कोई वहीं बैठी रह गई, कोई किधर चली गई, कोई किधर चली गई, सब अपने अपने कामों में बस शुगलों में लगी थी। बस मैंने पूछ लिया, बल्किस बेगम सब्र तो कर लेती, क्या हो गया था सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या हो गया था तुम्हें? उसने ठंडी हाँ भरी, ठंडी हाँ भरी, कहने लगी, नाज बेगम, रात जैसे मेरी गुजरी ना मैं जानती हूँ, तड़पती हूँ रात दिन। बस तुम्हारा तस्वर सामने आ गया था, बिल्ले का तस्वर सामने आ गया था। जो तुम करते रहे, जो शबनम ने मुझे बताया था, वो तस्वर सामने आ गया था। उसने ये बताया था कि बल्किस बेगम ये जानवरों से बहुत बढ़कर है, जानवर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बला है ये। बस ऐसा तस्वर दिन में बैठ गया, ऐसा तस्वर में जहन में बैठ गया था कि बस हलचल मच गई, बेचैनी फैल गई, तड़पने लगी थी, पूरी रात तड़पती रही। कई दफ़ा दरवाज़ा खोल के बाहर भी निकल आई थी अपने आप को सुकून देने के लिए, लेकिन सुकून कहाँ मिल रहा था। सोच एक में थे, ध्यान एक ही तरफ था, तड़प एक ही था। बस दिल चाहा था कि तुम्हारे इधर आ जाओ, तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन सोच ना जाओ, रुकी रही, इंतज़ार करती रही कि काश वो आ जाए, बिल्ला आ जाए, बिल्ला आ जाए, बस आ जाए, मेरे पास आ जाए। नहीं आया था, तड़पती रही, तड़पती रही, तड़पती रही, जिस्म जलता रहा, ऐसा जैसे इंसान बहुत बड़ा प्यासा ना हो, ऐसे मेरी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी। तस्वर था, मेरी जान नहीं छोड़ा था वो तस्वर जो शबनम ने मुझे बताया था। वो खुदाया, क्या करती, कैसे संभालती अपने आप को, नहीं संभाल रही थी। यहाँ तक नमाज में भी मेरा वही तस्वर था, वही नक्शा मेरे जहन में था। पूरी नमाज पढ़ी गई, पूरी नमाज पढ़ी गई, लेकिन तस्वर से मैं बाहर ना निकली, तस्वर से बाहर ना निकली थी। वही जहन में सोच, वही जहन में ख्याल, वही बस कि यूँ अभी बस बिल्ले को पकड़ूँ तो भाग निकलूँ, बस भाग निकलूँ, भाग निकलूँ। और फिर ऐसा किया था, ऐसा ही किया था मैंने। तुम लोगों अपने शुगलों में पड़ गई और मैं बिल्ले को किसी न किसी बहाने ले गई थी। जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, ज़ोर से बंद कर दिया। मैं डर गया था, मैंने अपना इसके सामने बस कर दिया, लिपट गई, पूरी तरह लिपट गई। ये मिन्नतें करने लगा था कि गलत करने लगी, गलत करने लगी हैं, आपने आपको संभालो, संभालो। क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? मैं नहीं सोचना चाहता ऐसा, ऐसा नहीं सोचना चाहता दीदी। बस मेरे ऊपर बस बोझ सवार था, ऐसा सवार था कि बस बता नहीं सकती। मैंने इसकी ना कोई भी ना सुनी, कुछ भी ना सुनी। बस अपने आप को जो पेश किया था, फिर जो अपने मन में करती रही, जो करती रही खुद ही करती रही। ये रोता जा रहा था, मैं इसको देख रही थी, रोता जा रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे, इसकी आंखों में आंसू थे, रोता जा रहा था। लेकिन मैं इसकी मस्ती में डूबी थी, डूबी थी। फिर ये पता नहीं इसको क्या हुआ था, इसको पता नहीं फिर क्या, ये इस कदर जज्बाती हो गया, इस कदर जज्बाती हो गया। फिर वो हाल करने लगा, वो मेरा हाल करने लगा कि जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहती थी, उससे बढ़कर इसने हाल करना शुरू कर दिया। ऐसे जज्बात इसने दिखाने शुरू कर दिए कि मैं बस, मुझे हला के रख दिया। मेरी प्यास बुझ चुकी थी, प्यास बुझ गई, जलन ख़त्म हो गई। जो तड़प थी इसने अपने जज्बात से
सभी कुछ ख़त्म कर दिया, सभी कुछ जज्बात कर दिया ख़त्म कर, सुकून मिल गया। मैं सुकून में आ गई थी, बिल्कुल पूरी तरह सुकून में आ गई थी, बिल्कुल सुकून, पूरी तरह सुकून में आ गई थी। उफ, दिल तो ना चाहता था, दिल छोड़ा ना था इसको, ना इसने मुझे छोड़ा था ना मैं फिर इसको छोड़ा था। जब तक मुझे सुकून ना मिला था, जब तक मुझे मेरी वो प्यास बुझी ख़त्म ना हुई थी, जब तक मेरी जलन ख़त्म ना हुई थी, मैंने न छोड़ा था इसको, मैंने न छोड़ा था। मैंने इसकी आंखों में आंसू ना देखे थे, वो भी ना देखे थे, कुछ भी ना देखा था, बस प्यास बुझी। जब ठंडी पड़ गई तो ये बस इसने भागने की कोशिश की थी, मैंने पकड़ लिया फिर, और इसे गले से चिमट गई और एक लफ्ज़ बोला था, बिल्ला जी, बिल्ला जी। मैंने देखो मेरे हाथों को जोड़ो, देखो मैंने हाथ बांध दिया इसके सामने, मैंने सभी कुछ आपके सामने रख दिया है, अपना आप तुम्हारे सामने रख दिया है। अभी मेरा ये कुछ भी मेरा नहीं है, सभी कुछ आपका है, सभी कुछ आपका है। और पूरी ज़िंदगी मरते दम तक, जब तक सांसें हैं, ये तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही रहेगा। अब ना किसी का सोचूंगी, ना किसी का सोचूंगी, ना किसी का तसव्वुर करूंगी। बस आज से तुम मेरी ज़िंदगी का मालिक हो, मेरे जिस्म के मालिक हो, हर चीज़ के तुम मालिक हो, तुम मालिक हो। बस मुझे अपने से जुदा ना करना, तुम्हारी जुदाई मेरी मौत हो जाएगी, तुम्हारी जुदाई मौत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने मुतमईन किया था, बड़ी मुश्किल से इसको मुतमईन किया था, इसकी आंखों से आंसू साफ किया थे, तसल्लियाँ दी थी, तसल्लियाँ दी थी, और कहा था कि ये अगर ये तुम इसको गुनाह समझते हो ना, तो मैं अपना गुनाह ये अपने साथ लेती हूँ। खुदा माफ़ करने वाला, मैं खुदा से माफ़ी मांगूंगी, खुदा से माफ़ी मांगूंगी। लेकिन देखो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ मैं, अब सिर्फ तुम्हारे लिए। जो मैंने सोचा था, जो मुझे बताया गया था, उससे बढ़कर पाया है, उससे बढ़कर पाया है। और जिस कदर तुम जज्बाती हो तो वही मैं चाहती थी, वही मैं चाहती थी, ऐसा ही चाहती थी। फिर मैं उसके पाँव में बैठ गई, उसके कदमों में बैठ गई। उसने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं ना उठी, उसके पाँवों को चूम लिया, नीचे तलियों को चूम लिया और पाँव से चूम लिया। और तब ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। आंसू इसने साफ कर लिए थे और फिर मुझे जोर से गले से लपटा लिया था। कह रहा ठीक है, ठीक है, अब तुम जैसे तुम है, नाज है, सैमा है, नहीद है, गुलबानो है, ये जितनी भी हैं, बस तुम भी ऐसी ऐसी हो मेरी नज़र में। उसी तरह तुम्हारा ध्यान रखूँगा, उसी तरह ध्यान रखूँगा जिस तरह उनका रखता हूँ, उसी तरह सभी कुछ मिलेगा जैसे उनको मिलता है, उसी तरह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा जैसे उनकी करता हूँ। तुमने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया और ये जिम्मेदारी अब मेरी है, अब मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैं निभाऊँगा और मैं निभाना जानता हूँ, मैं निभाना जानता हूँ, मैं निभाना जानता हूँ। लेकिन एक मैं चीज़ बता दूँ, जिस्मों के मेरे पास कमी ना थी, हुस्न के मेरे सामने कमी ना थी, लेकिन क्या था, छोड़ दिया सभी कुछ, सभी को छोड़ दिया था। इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था, नाज के गिरफ्तार हो गया था, इसके लिए बस रह गया था। ये मेरी अपनी थी, बस ये मेरी अपनी थी, और अब भी ये हमेशा मेरे दिल में रहेगी। इसको देख ना लूँ, इसको छू ना लूँ तो सुकून नहीं मिलता मुझे, सुकून नहीं मिलता मुझे, सुकून नहीं मिलता। ये यूँ समझ लो कि ये मेरा सुकून है, ये मेरा सुकून है, मेरी चाहत है, मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा सभी कुछ है, मेरा सभी कुछ यही है। इससे बढ़कर कोई भी नहीं है, ना ही किसी को जगह मिलेगी इतनी, ठीक है।
बाकी सब अपनी अपनी जगह पे हो, सभी अपनी अपनी जगह पे हो, उससे बढ़कर किसी को नहीं है। उसके लिए मेरे अंदर दीवानगी है, दीवानगी। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है वो क्या है मेरे लिए, ये मुझे पता है वो क्या है मेरे लिए। बस वो खामोश हो गई थी, अपनी बातें सुना के खामोश हो गई थी। मैंने एक ठंडी हवा भरी थी, ठंडी हवा भरी थी और कहा था, ठीक है, अगर तुम्हें उसके हाथों मुतमईन हो गई हो, मुतमईन हो गई हो, पुरसुकून हो गई हो, पुरसुकून हो गई हो, और उसने जैसे भी है तुम्हें अपना समझ लिया, लेकिन ये बात ज़हन में रखना, ये गुनाह है, मैं इसको गुनाह समझूंगी। कहने लगी थी, बल्कीस बेगम कहने लगी थी, खुदा के लिए मुझे बार बार गुनाह करने लगा, मेरा दिल चलता है, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, बस जो भी हूँ इस घर की हूँ, इस घर की हूँ, उसकी गुलामी करूँगी, हमेशा गुलामी करूँगी। तुम्हारा मुकाम उसके सामने मैंने देख चुकी हूँ, बेइंतहा अहम है, बेइंतहा अहम है। मैं तुम्हारी गुलामी करूँगी, सभी की गुलामी करूँगी, जिसका वो कहेगा मैं गुलामी करती जाऊँगी, बस। क्योंकि बेसहारा औरत हूँ, बेसहारा औरत हूँ। जानते हो कि बाहर नोचने वाले हैं, सिर्फ नोचने वाले हैं, और मैं किसी को अपने आप को महफूज रखना चाहती हूँ, अपने आप को महफूज रखना चाहती हूँ। सो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, बिल्ले की शक्ल में तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। इससे बढ़कर मुझे शायद कोई सुकून ना दे सके, शायद कोई भी सुकून ना दे सके जो उसने दे दिया है। जो मेरी तलब थी पूरी कर दी उसने, जो मेरी जलन थी ख़त्म कर दी है, जो प्यास थी उसने बुझा दी है, कुछ नहीं है। पुरसुकून हो गई हूँ, देखो पुरसुकून हूँ। मेरी तरह देखो, नुसरत बेगम में पुरसुकून है, नूर बेगम में पुरसुकून है, और शबनम वो भी पुरसुकून है। उनके चेहरों को देखो, वो देखो, हम वापस मुड़ गए, वो देखो बैठी हुई हैं, वो मस्जिद की तमीर का काम शुरू कर रहा है, तो ये उसको घूरे जा रही है, कोई दराज के पास खड़ी है, कोई उसके करीब बैठी है, को बस सभी की नज़रें उसके ऊपर ही हैं। दीवानगी मेरी तरह उनके अंदर भी दीवानगी आ गई है। एक ही लफ्ज़, बस एक ही मिलाप ने दीवाना कर दिया है, सभी को अपना दीवाना कर दिया है। पागल हो गई हैं सारी, जैसे मैं हूँ वैसे पागल वो हो गई हैं। और ये तुम्हारी मेहरबानी है, ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने हमें अपना काबिल समझा, यहाँ जगह दी। अब इस जगह को हम छोड़ के तो नहीं जाएंगी, कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी। ये हवेली बस हमारी ज़िंदगी और मौत इसी में है, बिल्ले के साथ है। ये की दुआ है कि जब तक बिल्ला रहे हम भी रहें, हमारी मौत हो तो बस इससे पहले कि हम मर जाएं, हमारी मौत हो जाए, ताकि हम इसको किसी और के साथ हवेली से बाहर किसी को ना दे सकें। बड़ी बातें, बेइंतहा बातें कर दी थी हमने, और वहाँ तक आ पहुँची थी, उनके आस पास आ पहुँची थी, जो बस ऐसे देख रही थी, चाहत भरी नज़रों से, मोहब्बत भरी नज़रों से, दीवानगी के हाथ से उनके भी थोड़े उनके भी चेहरों पर थी, लबों पर मुस्कुराहट सी, सुकून थे, पुरसुकून चेहरे थे, पुरसुकून चेहरे थे, जैसे तमाम ख्वाहिशें उनकी पूरी हो गई, जैसे तमाम उनकी ख्वाहिशें पूरी हो गई। सैमा और नहीद अंदर गई थी तो बहुत बड़ी परात जिसमें बड़ी बड़ी प्लेटें थीं, एक उसने पकड़ी हुई थी, एक उसने परात पकड़ी हुई थी, आ गई थी और वहाँ ही रख दी थी। सर्दी में ये सूरज की रोशनी इंसान को सुकून बन जाती है। वो धूप में बैठ गई थी, नीचे बैठ गई थी,
घास के ऊपर ही, उस पर बैठ के सारी इकट्ठी होती जा रही थी, हम भी शामिल हो गए थी। वो सभी मेवे लिए जो रात को लेके आया था वो सभी ले आई थे, सभी ले आई थी। नाज बेगम तुमने तो कमाल कर दिया, हमें बताया भी नहीं कितना कुछ रखा हुआ है। बोरियों की बोरियाँ पड़ी अंदर पड़ी हुई हैं। बस एक बोरी चेक की, उसमें तो चलगोज़े निकल आए, वाह। दूसरी चेक की, मूँगफली निकल आई। तीसरी चेक की, वो खुमानी खुश्क खुमानियाँ निकल आईं। चौथी जगह पिस्ता निकल आया और बादाम निकल आए, छुआरे निकल आए, पतासे निकल आए, महाने निकल आए। वाह वाह, क्या आ रहा होना लग जाएगी, क्या क्या है, बताया भी नहीं और सभी कुछ। तुम अकेली खा जाओगी, ये कैसे हो सकता तुम अकेली खा दो। बस हम सभी खाने लगे थे, हंस भी रहे थे, खा भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। वो बिल्ला अपने काम में लगा हुआ था, मसलसल काम में लगा हुआ था, मसलसल काम में लगा हुआ था। और दिन गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ तक ज़ोर का टाइम हो गया। वो मस्जिद में गया, वज़ू किया, फिर शुरू हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम भी वज़ू करने लगी, मस्जिद में करीब जाके वज़ू करने लगी, फिर बैठ गई, नमाज के लिए बैठ गई। अरे सहमा थे उसने, गुलबानों ने नमाज तो नहीं पढ़नी थी, वो अपने बस बेंच के ऊपर बैठ गई, हमें देखने लगी थी, लेकिन खुदा को याद करती जा रही थी अपने दिलों में। अपने लबों के लब हिलते जा रहे थे, याद करती जा रही थी। हम भी नमाज से फ़ारग हो गए। तब बल्कीस बेगम ने एक वाक़या सुनाया। कहने लगी थी, सुबह सवेरे का मंजर था। बाप अपने बेटे को पकड़े, उसकी उंगली पकड़े, 7-8 साल का बच्चा था, उंगली पकड़े अपनी ज़मीनों की तरफ लेके जा रहा था कि रास्ते में एक पौधे को देखकर बच्चे ने पूछा, अबू ये कितना प्यारा पौधा है, कि इससे बड़ा कोई कुछ चीज़ है। बाप बोला था, हाँ बेटा ये देखो ना दरख्त, इससे बड़ा है। तब बेटे ने सवाल दोबारा कर दिया कि बेटा अबू दरख्त से बड़ा कोई चीज़ है। हाँ बेटा वो देखो बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। अबू इन दरख्तों से बड़ी कोई चीज़ है। हाँ बेटा हमारे वो खेत देखो, चारों तरफ खेत हैं, चारों तरफ बाग हैं, ये देखो हमारी ज़मीनें हैं इससे बड़ी। अच्छा अब वो हमारी ज़मीनों से बड़ी कोई चीज़ है। हाँ बेटा क्यों नहीं है, क्यों नहीं, ये पूरी ज़मीन ये से बड़ी है। कितनी बड़ी ज़मीन है, ये इससे बड़ी है। अच्छा अब वो उससे बड़ी कोई चीज़ है। तब बाप ने कहा था, हाँ बेटा इससे पर समुंदर है, समुंदर आज तरफ पहले ही समुंदर। ये ज़मीन समुद्रों के सामने कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, बस पानी पानी, समुंदर ही समुंदर, पानी पानी है। बेटा फिर बोला था, खामोश ना हुआ था, फिर बोला था, उन समुद्रों से बढ़कर कोई चीज़ है। तो बाप ने कहा था, हाँ बेटा वो देखो ना ऊपर चांद है, तारे हैं, सूरज है, ये सब इससे ज़मीन से बड़े हैं, बेइंतहा बड़े हैं, पानियों से बड़े हैं। बच्चा खुश होता जा रहा था, जवाब सुन के खुश होता जा रहा था। तब उसने मज़ीद सवाल कर दिया, अबू इन चांद तारों सूरज से भी कोई बड़ी चीज़ है। हाँ बेटा देखो ऊपर समान है, कितना बड़ा समान है, जहाँ तक नज़र डालो को समान ही समान आएगा, इतना बड़ा है ये समान, इतना बड़ा समान है। बेटे ने ऊपर देखा था समान की तरफ, फिर सवाल कर दिया था कि समान से बड़ी कोई चीज़ है। हाँ बेटा इससे ऊपर भी समान है, वो इससे भी बड़ा है, उससे ऊपर भी समान है, वो भी बड़ा है, 7 आसमान है बेटा, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े। बस तब उसने फिर सवाल कर दिया था कि बेटा कि अबू उन आसमानों से बड़ी कोई चीज़ है, उन आसमानों से बड़ी कोई चीज़ है, 7 आसमानों से बड़ी कोई चीज़ है।
तब बाप ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो करीब एक दरख्त के साथ, एक गरीब तने के साथ बैठ गया था, रोने लगा था। वो रोने लगा था। बच्चा अपने बाप को रोता देख के बस देखता जा रहा था, देखता जा रहा था। वो मुसलसल रोते जा रहा था। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इन आसमानों से बड़ी एक चीज़ है, वो मेरे गुनाह हैं, वो मेरे गुनाह हैं, वो मेरे गुनाह हैं जो मैं ज़िंदगी भर करता आया हूँ, वो मेरे गुनाह हैं। तो बच्चा फिर भी बोला था, फिर बोल पड़ा, फिर सवाल कर दिया, अब वो तुम्हारे गुनाहों से बड़ी कोई चीज़ है, तुम्हारे गुनाहों से बड़ी कोई चीज़ है। तब बच्चे बाप ने ठंडी हवा भरी थी, आसमानों की तरफ देखा था और कहा था, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरे गुनाहों से बड़ी चीज़ है, वो खुदा की रहमत है, वो खुदा की रहमत है जो मेरे गुनाहों से इंतहाई ऐसी बड़ी है कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है खुदा की रहमत। हमारे गुनाह उसके सामने, मेरे गुनाह उसके सामने एक जगह के बराबर हैं। बेइंतहा बड़ी रहमत है उसकी। बल्किस ये कहानी सुनाती जा रही थी, हम पूरी तरह कहानी में डूबे हुए थे, पूरी तरह कहानी में डूबे हुए थे, पूरी तरह वाक़या सुनते जा रहे थे। तब उसने कहा था, खुदा की रहमत जोश में आई थी, खुदा की रहमत जोश में आई थी और खुदा ने फरिश्तों को पुकारा था, क्या फरिश्तों, गवाह रहना, गवाह रहना। इस बंदे ने अपने गुनाहों को इतराफ़ कर लिया है, अपने गुनाहों को इतराफ़ कर लिया है और मेरी रहमत को सबसे बढ़कर कह दिया है। गवाह रहना कि मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है, इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हम सब यही लफ्ज़ बोलते जा रहे थे, यही लफ्ज़ हमारी ज़ुबान से निकलते जा रहे थे, यही लफ्ज़ निकलते जा रहे थे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। लेकिन वो बिल्किस बेगम सजदे में गिर चुकी थी, वो सजदे में गिर चुकी थी, रोती जाने लगी, रोती जाने लगी थी। उसको देखा देखी, मैं भी सजदे में गिर गई, मैं भी सजदे में गिर गई। मुझे देखी सभी अपनी अपनी जगहों पर सभी सजदे में गिर गई थी। सभी खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करने लगी थी, गुनाहों की मदद तलब करने लगी थी, इतराफ़ करने लगी थी, इतराफ़ करने लगी थी। या अल्लाह पाक, हमारे भी गुनाह ज़मीन आसमानों से बढ़कर हैं, ज़मीन आसमान से बढ़कर हैं। अपनी रहमत से दो डालते हमारे गुनाहों पर, बस अपनी रहमत नाज़ल फरमा, हमें भी पाक कर दे, हमें भी साफ़ कर दे। हमारे गुनाहों पर बस अपनी रहमत की बारिश बरसाता जा, बारिश बरसाता जा। ये ऐसा वाक़या था, ऐसा वाक़या था जिसने हमारे दिलों को रोशन कर दिया था, हमारी सोचों को रोशन कर दिया था, हमारे अंग को रोशन कर दिया था। वाह रब्बे करीम, वाह रब्बे करीम, इतना रहीम है, इतना रहमत वाला है, इतना रहमत वाला है। बस अपनी रहमत करना, हमारे ऊपर वैसे ही रहमत करना जैसे उस शख्स पर की थी। हमारे गुनाहों को उस तरह माफ़ कर दे जिस तरह उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। या मेरे परवरदिगार, हमेशा अपनी रहमत हमारे ऊपर नाज़ रखना। अगर गुमराही में पड़े तो माफ़ फरमाते जाना। हमारे जितने भी किए गुनाह हैं, जो करने हैं, आने वाली ज़िंदगी तक जो जितने भी गुनाह हैं, माफ़ कर देना मेरे परवरदिगार, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। किसी किस्म का अज़ाब ना देना, किसी किस्म का मेरे परवरदिगार एक सुई की चुभन जैसा भी अज़ाब ना देना। नहीं बर्दाश्त करती, नहीं बर्दाश्त होगा
मेरे परवरदिगार कोई भी अज़ाब हमसे बर्दाश्त ना होगा, कोई भी अज़ाब बर्दाश्त ना होगा। अगर मरें तो मेरे परवरदिगार हमारी कब्रों को रोशन करना, हमारी कब्रों को रोशन करना। हमें अपने दोस्तों में शामिल करना मेरे परवरदिगार। बस जो कुछ भी करते हैं